अब डायनासोर प्रभास की सलार पार्ट 2 को 2025 के एंड में रिलीज होने के लिए जमाना टाइम बाकी है। बट यहाँ पर रेबल फैंस और आर्मी की जान जलाने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन से 5 अनफॉर्चुनेट एक्स फैक्टर थे जो सलार जैसे ब्लडी स्वीट ब्लॉकबस्टर मूवी को बॉक्स ऑफिस के ऊपर 700 करोड़ छापने के बाद भी एक नॉर्मल सी सुपरहिट मूवी बनकर रह गई। नंबर 5, द नो केजीएफ कनेक्शन। अब देखो, फैंस और ऑडियंस के पल्स को ट्रिगर करते हुए गड़े मुर्दे उखाड़ना तो ठीक बात नहीं है, बट इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मेकर्स ने जब सलार के अनाउंसमेंट के टाइम पर सलार केजीएफ के फैन थ्योरीज को एंजॉय करते हुए एंड मूवी के रिलीज होने के पहले तक चुप्पी बनाए रखी, वो भी बिना किसी क्लेरिफाई के कि कोई भी फैन मेड केजीएफ फकिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे में इंडिया के पॉप कल्चर के सारे नर्ड इस बात को लेकर जोरदार होप लगाए हुए बैठे थे कि सलार मूवी के अंदर किसी न किसी पॉइंट पे केजीएफ का कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट रिलीज के हफ्ते भर पहले ही प्रशांत नील ने ऑडियंस और फैंस का बैड सिनेमैटिक यूनिवर्स का सपना चकनाचूर करते हुए रिमेक वाला बॉम्ब फोड़ते हुए सलार को एक स्टैंड अलोन सागा बताया और केजीएफ यूनिवर्स के प्रेशर में दबकर सलार को जो ब्लॉकबस्टर लेवल का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, उस ब्लडी माहौल को बनाने के लिए कहीं न कहीं सलार ये मूवी चूक गई। नंबर 4, द क्लैश। अब ऑनेस्टली कहूँ तो जॉनर और कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो डंकी वर्सेस सलार का कोई क्लैश ही नहीं था, बट क्योंकि इन दोनों भी मूवीज के अंदर एवेंजर लेवल के सुपरस्टार भरे हुए थे जिनकी फैन फॉलोइंग, क्रेज और फैंडम का कोई मैच ही नहीं। ऊपर से सलार और डंकी मूवी के दोनों भी डायरेक्टर्स के जो ब्रांडेड नाम उनके ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जुड़े हुए थे, उसी का ये असर था, पावर इम्पैक्ट था, जो डंकी जैसी हगू टट्टी मूवी भी 400-500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली, जबकि ऐसे थर्ड क्लास डायरेक्शन में बनी मूवी को 50 रुपए भी कमाना नहीं चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली शाहरुख वर्सेस प्रभास के अननेसेसरी वाले क्लैश में सलार मूवी को 200 से 400 करोड़ का तगड़ा नुकसान हुआ ही है, क्योंकि अगर ये डायनासोर सोलो रिलीज होता तब डेफिनेटली 1000 करोड़ का गोल्डन कलेक्शन कर ही लेता। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। नंबर 3, लॉन्ग वेट एंड पोस्टपोन। अब जो भी लौंडे सलार मूवी को उसके इनिशियल डेज से फॉलो कर रहे हैं, उन कट्टर फैंस को पता है कि 2020 के दिसंबर में हुम्बाले फिल्म्स ने चौड़े में द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी को अनाउंस किया था, जहां पर इस डायनासोर को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ही रिलीज किया जाना था। बट क्योंकि उस टाइम पर मॉन्स्टर केजीएफ का चैप्टर 2 रिलीज होने वाला था, इसीलिए मेकर्स ने सलार को 2022 के अगस्त में रिलीज करने का मूड बनाया। फिर उसके बाद यूनिवर्सल टट्टी मूवी आदि पुरुष का कांड होने के बाद मूवी को 2023 के जून तक पोस्टपोन किया गया। फिर 2023 की सितंबर की तारीख दी गई, बट मेकर्स ने अगेन वीएफएक्स सीजीआई का बहाना मारते हुए जमाने बाद ऑडियंस को तड़पाते हुए उबाते हुए सलार को 2023 के एंड में रिलीज किया, जिसके साइड इफेक्ट के चलते जिस मूवी को 1000 करोड़ कमाना चाहिए था, वो 700-800 करोड़ के अंदर लिपट कर रह गई। ये कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम तो हैं ही कुत्ते की दुम। नंबर 2, ब्लडी ए रेटेड सर्टिफिकेट। अब ये बात साउथ से लेकर नॉर्थ तक इंडिया के हर लौंडे को पता थी, सलार मूवी के अंदर अब तक का सबसे बैड एस खूनी, एक्सट्रीमली चीर-फाड़ लेवल का आर रेटेड एक्शन हमें देखने को मिलेगा, जो कि सीज फायर के अंदर हमें भर भर के देखने को भी मिलता है। बट ये आर रेटेड एक्शन कहीं न कहीं अंडररेटेड इसलिए रह गया क्योंकि सलार के रिलीज होने से पहले एनिमल मूवी ने इंडियन सिनेमा के अंदर हिस्ट्री लिखते हुए एक असली आर रेटेड वायलेंट फिल्म कैसी होनी चाहिए, जिस संदीप रेड्डी वांगा ने ऑडियंस का दिल जीतते हुए एनिमल मूवी के अंदर दिखा दिया, जिस वजह से कहीं न कहीं सलार का जो मार्वलस एक्शन था, इसमें 1000-1500 लीटर खून बहाया गया, उसे एनिमल मूवी के वायलेंस के साथ कंपेयर किया जाए तो वो हदें पार करने वाली चीज सबसे पहले एनिमल ने दिखाई, जिस वजह से सलार का माइंड ब्लास्टिंग एक्शन धरा का धरा रह गया। नंबर 1, टॉक्सिक फैंस एंड नेगेटिविटी। नो डाउट डायनासोर प्रभास और यूनिवर्सल डोंकी का क्लैश इंडियन बॉक्स ऑफिस के हिस्ट्री का सबसे जहरीले क्लैश में से एक था, जहां हिंदी बेल्ट की तरफ से टॉक्सिक फैंस ने सलार के अपोजिट इतनी ज्यादा निगेटिविटी फैलाई कि उसके साइड इफेक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट इतना बैड निकला, तब लिटरली सलार को क्रिटिकली भी उतना ही डैमेज पहुंचा जो एक सिनेफाइल सिनेमैटिक एक्सपेक्ट से, जो प्रशांत नील और रेबल प्रभास की सलार बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और जब इतनी बला की टॉक्सिसिटी झेलने के बाद जब कोई मूवी बॉलीवुड को औकात दिखाते हुए 700-800 करोड़ का बम्पर कलेक्शन करती है, ऐसे में ग्राउंड पे रहने वाली ऑडियंस को भी अपनी दिमाग की घंटी बजाते हुए इस बात को जोरदार तरीके से समझ लेना चाहिए कि कुछ तो बात होगी। जो रेबल प्रभास की सलार अनफॉर्चुनेटली ब्लॉकबस्टर तो नहीं, बट एक सुपरहिट मूवी बन चुकी है, जिसका अपग्रेडेड 2.0 वर्जन यानी सलार पार्ट 2 2025 में असली डायनासोर गिरी दिखाने आ रहा है। तो ये थे वो 5 अनफॉर्चुनेट सलार मूवी के एक्स फैक्टर्स, जिससे सलार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी एक सुपरहिट मूवी बनकर रह गई।